दोस्तों, अपनी मेहनत अपनों के प्यार के साथ ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बीमारियों का डर लोगों के पास कुछ ज़्यादा मैसेज हमारे पास आ रहे हैं कि सर मेरे पास ये बीमारी है, क्या करूं, मुझे बीमारी का टेंशन है। बीमारी है नहीं फिर भी बीमारी का टेंशन है। बीमारी सोच सोच के परेशान है। अरे मेरे दोस्त, शरीर में कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो किसी भी सर्दी जुकाम होने के बाद भी वो सिम्टम दिखते हैं, जिसकी वजह से आदमी परेशान हो जा रहा है कि हमें किसी की बड़ी बीमारी के बारे में सुन लिया, कहीं से पढ़ लिया, किसी को देख लिया तो हर आदमी ये सोचने लगता है कि मुझे ये बीमारी हो जाएगी। मेरे दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी 100 लाखों में एक बीमारी ऐसी होती है, कैंसर और ये सारी बीमारियां हैं, लेकिन आज लोग गूगल पे सर्च करके लोग सुनी सुनाई बातों पर अपने आप को ये मान लेते हैं कि जरा सी कोई बुखार आया या कफ आ गया, कफ में हल्का सा ब्लड आ गया, ऐसी कोई चीज़ें यदि आपके साथ हो गई हैं तो तुरंत आदमी ये सोचता है कि मेरे लंग्स में प्रॉब्लम है, मेरे को कैंसर हो गया है, या मेरे हार्ट में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए। सिर्फ सोच के हो जाए, है कुछ नहीं। अरे मेरे भाई, आप लोग जब मैसेज करते हो या आप लोग ये सोचो कि ऊपर वाले ने आपको स्वस्थ बनाया है, प्रकृति ऊपर वाले ने ही दी है, प्रकृति ने ही आपको बनाया है, प्रकृति की छाया में रह रहे हो, उसके बाद भी आप अपने आप को यदि असुरक्षित महसूस करोगे तो फिर हर आदमी यही सोच ले। इसका मैं एक एग्जाम्पल छोटा सा आप लोगों को देता हूं। ये प्रॉब्लम कहां से आती है? किसी को बीमारी हुई और ये चीज आपने सुना कि फला आदमी तो यार कोई नशा नहीं करता था, उसे कैंसर हो गया। अरे मेरे भाई, आपको हमको पता है कि वो नशा नहीं करता था। हो सकता है कोई ऐसी चीजें खा रहा हो जो हमें आपको पता ना हो सकता है कि वो आदमी लेजी हो, खाना खाने के बाद कुछ वर्क ना करता हो, पड़ा रहता हो बिस्तर पे। बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है मेरे दोस्त। दूसरे के बारे में नहीं कह सकते हो आप कि ये प्रॉब्लम, किसी की बीमारी क्यों आ गई। हो सकता है कि बहुत सारी बातें जेनेटिक हो जाती हैं, ये सारे कुछ को ठीक किया जा सकता है। आपको प्रकृति की शरण में जाना है। ऑक्सीजन, आप बताओ, प्रकृति ऑक्सीजन में किसी का कोई रोल है क्या? सब ऊपर वाले का रोल है। जिस भी आप भगवान को मानते हो, जिस भी धर्म के हो, ऑक्सीजन तो आपको मिल रही है ना, और ऑक्सीजन मिल रही है तो आप जिंदे हो। यदि ऑक्सीजन मिलना ही बंद हो जाए तो फिर अपने आप खत्म हो जाओगे ना। इसका मतलब इतनी बात तो आपके समझ में आ रही है कि यदि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन को हम ले रहे हैं, हमारी बॉडी ठीक हो रही है, तो हम यदि ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को इनहेल करें तो हमारी बॉडी ज्यादा तंदुरुस्त हो सकती है। और इसको बाबा रामदेव ने या श्री श्री रविशंकर ने या बहुत सारे जो टीचर हैं, इन लोगों ने यह साबित भी किया है, कर भी रहे हैं कि प्रकृति की शरण में आप जाइए। सुबह उठिए, आप अपनी शरीर के लिए दिन भर आप पूरी लाइफ कमाने के लिए देते हो, पैसे के पीछे भागने के लिए देते हो, अपने परिवार रिश्तेदार के लिए देते हो। आप अपने लिए, अपने शरीर को कितना टाइम देते हो? आपको इतना हक नहीं बनता है कि आप अपनी शरीर के लिए 1 घंटा दे सको। यदि आप अपनी शरीर के लिए रोज 1 घंटा दे सकते हो तो क्या आपको लगता है कि आपके पास कोई बीमारी फटकेगी? बिल्कुल नहीं फटकेगी। आपके आसपास कोई बीमारी नहीं फटकेगी यदि सिर्फ आप अपनी शरीर को ध्यान देना शुरू कर दो, सिर्फ अपने अंदर ये सोचना शुरू कर दो कि यार मेरा शरीर है, इसी से मैं कमाता हूं, इसी से सारे अपने ड्रीम्स पूरे करने के बारे में सोचता हूं, अपने सारे परिवार का ख्याल इसी शरीर से रखता हूं, मुझे कुछ हो गया। सिर्फ आप ये सोचते हैं मुझे कुछ हो गया, ऐसा ना मुझे कैंसर हो जाए, ऐसा ना हो जाए मुझे पैरालिसिस हो जाए, ऐसा ना हो जाए मुझे हार्ट अटैक हो जाए। ऐसे ऐसे डिजीज के लोग मैसेज करते हैं। मेरे भाई, आप लोगों को बार बार हर वीडियो में मेरे ख्याल से सभी यही बताते हैं कि आप उठने का, सोने का एक टाइम निर्धारित करिए। आप कुछ भी हो जाए, सुबह आप मॉर्निंग वॉक करिए। हर आदमी ये कहता है कि मॉर्निंग में सुबह ब्रह्म मुहूर्त क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में हमारी वायुमंडल में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है, और उस समय यदि हम रनिंग करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारे फेफड़े को ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा पड़ती है।
हम रनिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमारी सांस फूलती है, तो हम ऑक्सीजन तेजी से लेते हैं। इसीलिए बताया जाता है कि हम जितनी ज़्यादा तेजी से ऑक्सीजन लेते हैं उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन हम इनहेल अपनी बॉडी में कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन हम अपने अंदर ले रहे हैं हमारी बॉडी इतना ही तंदुरुस्त बनेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारे अंदर ऑक्सीजन जाएगी, ये आप पढ़िए जानिए, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगी, हमारे अंदर के जो विकार होंगे, जो हमारे अंदर के सेल्स डेड हो रहे होंगे, वो सेल एक्टिव हो जाएंगे और वो फिर पुनः जीवित हो जाएंगे और हमारा शरीर फिर एक्टिव हो जाएगा और फिर अच्छी तरह से काम करने लगेगा। ये एक चीज बार बार सभी को बताई जाती है। आपके दिमाग में आ गया है कि कहीं मुझे बीमारी ना हो जाए, कोई छोड़ के चला ना जाए, किसी से बहुत प्यार करते हो वो छोड़ के चला गया तो मुझे क्या हो जाएगा, किसी गर्लफ्रेंड आपकी छोड़ के चली गई तो क्या हो जाएगा। अरे मेरे भाई, क्या हो जाएगा? जब आप रहोगे तब ना कुछ हो जाएगा। पहले ही सोच के मरे जा रहे हो, पहले ही सोच के मुझे ये हो जाएगा। जब हो जाएगा तब हो जाएगा। अमर होके कोई नहीं आया है। मरना आपको भी है, मरना मुझे भी है, ये हमें भी पता है और आपको भी पता है। तो जब ये पता है, हाँ इतना जरूर है कि समय से पहले नहीं मरना है, तो उसका उपाय है ना कि आप अपनी दिनचर्या को, अपने खान पान को ठीक कर लीजिए। और यदि बीमारी लग ही गई है, यदि आपको बीमारी लग ही गई है, तो आप कुशल डॉक्टर, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, उनसे संपर्क करिए। खुद डॉक्टर मत बनिए। गूगल का ज्ञान पे कोई भी जरा सा आपके दर्द होने लगा, मैं एक दोस्त मेरा था, उसने बताया यार मेरे को खांसी आई और मैंने खांसी, कफ निकला, कफ के साथ ब्लड आ गया। अब वो कहने लगा कि यार 2 दिन से नींद नहीं आ रही, ऐसा ना हो गया हो कि मुझे कैंसर हो गया हो। आप ये बताओ, एक नेचुरल बात है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो ब्लड के आसपास, हमारी जैसी ये त्वचा है ऐसे तो हमारे अंदर नहीं है ना। हमारे अंदर के जैसे आप मुंह के अंदर आप देखिए तो बहुत सारे रेड रेड नसें और बहुत सारी दिखती हैं। तो यदि खांसी आई, कफ के साथ यदि हमने प्रेशर लगाया और हल्का सा ब्लड आ गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कैंसर हो गया। मेरे भाई, कहीं छाला पड़ा हुआ था और गले में जब कांटे जैसे चुभता है तो छाले या दाने टाइप के होते हैं, उसके बाद में कफ के साथ ब्लड आया तो कैंसर नहीं होता है। और देखिए कुछ ऐसे सिम्टम हैं, सर्दी जुकाम में भी बुखार आता है और कैंसर में भी पहले बुखार आता है। तो हर आदमी बड़ी बीमारी के लिए, गैस यदि आपके चेस्ट पे चढ़ गई है और गैस की इस साइड में पेन होने लगा, तो आप ये मान लीजिए कि मुझे हार्ट अटैक आ गया। तो ऐसा नहीं होता है कि सबको हार्ट अटैक ही आ जाता है। आप अपने आप को एनालाइज करो कि हम शरीर के लिए क्या कर रहे हैं। सोच के आप लोग परेशान हो रहे हो। मेरे भाई, जिंदगी तो सभी को मिली है ना, प्रकृति ही सब कुछ है। प्रकृति ने जैसा दिया है और जब तक आपको जिंदा रखेगी तब तक आप रहोगे, और जिस दिन वो नहीं रखेगी हम आप नहीं रह सकते हैं। तो हमें उचित खान पान का ध्यान देना चाहिए और उचित खान पान के साथ हमें अपने शरीर के लिए कम से कम 1 घंटा तो सुबह देना ही चाहिए। उस 1 घंटा में जो आपको पसंद है, एक्सरसाइज, योगा ध्यान और एक्सरसाइज मेरे दोस्त में तो करना ही चाहिए। भले आप 10-10, 15-15 मिनट का ही तीनों को टाइम दे, तो इससे आपका फिजिकल और शारीरिक, मेंटल सारा आप स्वस्थ हो जाओगे। आप दिन भर आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप पूरे दिन काम करने के लिए स्वस्थ रहोगे। आपके ऊपर काम का बोझ नहीं आएगा। बहुत जरा सी बात में, जैसे हम आप या कोई हो, जरा सी बात में चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, घर में भी उठपटांग हरकत करने लगते हैं। यदि ये सारी चीज़ें आप करोगे तो ऐसा नहीं होगा। आप ना नॉर्मल लाइफ जिएंगे और छोटी छोटी बात पे आपको चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा। और आप गूगल के डॉक्टर से संपर्क करना बंद कर दिए। यदि एक्चुअल में बीमारी है तो अच्छे डॉक्टर को दिखाइए और वो डॉक्टर जांच करेगा। जांच करने के बाद आपको इलाज बताएगा, प्रिस्क्राइब कर देगा कि हाँ यार ये आपका ये प्रॉब्लम है, आपकी इसकी 1 महीना 2 महीना इलाज चलेगी, ये जांच करा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। जब जिस दिन वो बता देगा आप ठीक हो जाएंगे। आधी बीमारी आपकी तो वैसे ठीक हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर ने यदि बता दिया ना कि आपको बीमारी बड़ी लग गई है, आप ठीक नहीं हो सकते हो, तो उस दिन से मान लीजिए कि आपकी लाइफ अपने आप ही घटना, क्योंकि आपके बॉडी ने ये मान लिया। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक बार एक आदमी को फांसी की सजा हो गई और उस फांसी की सजा में उससे कहा गया कि तुम्हें फांसी की सजा तो होनी है।
अब तुम्हें एक ऑप्शन दिया जाता है कि फांसी की सजा लेना पसंद करोगे या सांप से कटवा दिया जाए तुम्हें और तुम्हारे अंदर में बॉडी में जहर चला जाएगा और तुम तुरंत मर जाओगे। तो और या तो ये फांसी तुम्हें लगती है तो तुम्हारी गर्दन लंबी हो जाएगी, जीभ बाहर आ जाएगी, ये बहुत सारी चीज़ें बताया। तो उसने सोचा, सोचने के बाद उसने कहा कि नहीं, मुझे सर्पदंश करा दिया जाए। मुझे उसने एग्री हो गया। सांप, अब जब उसको सांप डसाने का टाइम, सर्पदंश का समय आया और उसकी आंखें खोल दी गई और आंखों खोलने के बाद में सामने से एक आदमी सांप को लेके आगे बढ़ा और उसके बाद में आगे बढ़ा और जैसे जैसे वो आगे आते जा रहा था और इसको बोला गया कि तुम हाथ थोड़ा आगे बढ़ाओ, उसके बाद में वो सांप वाला आदमी को हटा लिया जाता है और एक नॉर्मल सुई उसके हाथ में इंजेक्ट कर दी जाती है और उसके बाद वो आंख बंद कर लिए होता है। पहले हाथ में इंजेक्ट केवल सुई, नॉर्मल सुई, कुछ भी नहीं थी, पिन, एक पिन उसके हाथ में इंजेक्ट कर दी जाती है, वो आदमी मर जाता है। इसका मतलब ये आप समझ रहे हैं क्या हुआ? जब डॉक्टर की रिपोर्ट आई तो उसकी बॉडी में जहर पाया गया। उसका मतलब है कि उसके ब्रेन ने ये मान लिया कि हाँ, मुझे सांप ने काट लिया और मेरी शरीर में जहर फैल गया। यदि आपका शरीर ये मान लेगा कि ये घटना मेरे साथ हो गई, ये बीमारी मेरे साथ हो गई, ये बीमारी है मेरे अंदर, तो आपको कोई डॉक्टर भी नहीं बचा सकता। आपको ये तो कतई मानना ही नहीं है कि मेरे पास ये बीमारी है या मुझे ये हो सकता है, कुछ भी नहीं। आपको अपने आप को ये मानना है कि मैं 100% स्वस्थ हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, सब कुछ करने में सक्षम हूं। मेरे दोस्त, यदि ये पॉजिटिव अपने अंदर डाल लोगे ना तो आपका ब्रेन ही ऐसी केमिकल रिलीज करेगा, ऐसी ही केमिकल रिलीज करेगा कि आपके अंदर जो बीमारी पनप भी रही होगी ना, वो बीमारी खत्म हो जाएगी। सिर्फ आपको मान लेने से ही आधी बीमारी खत्म हो जाती है। बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा कि जब जीने की इच्छा खत्म हो जाती है तो डॉक्टर भी वहां कुछ नहीं कर पाता है और जिसकी जीने की इच्छा होती है वहां मौत को भी मात दे करके वो आदमी जिंदा रहता है। तो मेरे दोस्त, बीमारियों से डरिए नहीं। कोई भी बीमारी आए उसका डटकर मुकाबला कीजिए और बड़ी बीमारी हो या छोटी बीमारी हो, इसका सही इलाज कराइए और अपनी शरीर पर 1 घंटा जरूर दीजिए। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और आप बहुत आगे तक जाएंगे, बहुत तरक्की करेंगे। यही शुभकामना मेरी है और आप लोगों से भी यही अपील है मेरे दोस्त कि आप बीमारियों की छोटी छोटी बातों को लेके टीवी या किसी चीज़ में, गूगल में या कहीं न्यूज़ में पढ़ के, क्योंकि टीवी वाले किसी को एक बीमारी हो गई इसको 100 बार दिखाएंगे तो आपके समझ में आएगा यार सबको वो बीमारी हो गई। बार बार वो 1 हफ्ते तक, 2 दिन तक वही न्यूज़ चलाते रहेंगे। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को सेफ रखने के लिए एक्सरसाइज, खान पान का ध्यान दीजिए, अपना दिनचर्या ठीक करिए। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और आप प्रसन्न रहेंगे और अपने परिवार को प्रसन्नता दे पाएंगे। फिर वही बात, अपनी मेहनत, अपनों के प्यार के साथ ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि बनना चाहें लोग आपके जैसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।